बोलिए एक बार अयोध्याधीश भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। आइए रामचरितमानस का पाठ करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है और उसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग निवास करते हैं सभी जगह इस महोत्सव को आज मना रहे हैं। उसी क्रम में आज सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई भागलपुर के प्रांगण में भी यह कार्यक्रम रखा गया है। रामचरितमानस पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, फिर भजन प्रवचन आदि का ये कार्यक्रम का शुरुआत हम रामचरितमानस पाठ से करते हैं। सबसे पहले प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं कदिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुं मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल दयाल द्रवहु सकल कलिमल नील सरोरुह श्याम तरु अरुण वाणिज नयन करहु सो मम धाम सदा क्षीर सागर शयन वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर वंदा गुरुपद पदुम परागा असुरचि सुवास सरसय अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मरहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति असुमिरत देव दृष्टि होती दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उरया वही जासु उघरहि विमल विलोचन ही के मीटहि दोष दुख भव रजनी के
सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक यथा सुअंजन अंजिदृघा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान बंदौ पद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमिय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल बिलो विवेक विलोचन वरनौ रामचरित भवमोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना बंदौ सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि में समय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी भरणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास यचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सावत समन कलेसा सुनि समुझई अकथय लौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चारि फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग जन फल पे खही तत्काला का कहो कब कहु मराला सुनियाश्रज कराय जनि कोई असत संगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घट योनि निज निज मुख निकहे निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानव सत संग प्रभाऊ लोकहु वेद नयान पाऊ बिनु सत संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन पूला सठ सुधराई सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत पढ़ही फानी मनि समनि जगुनय अनुसरही विधि हरिहर कवि को विदवाणी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जातन कैसे साक बणि कमन गुण गण जैसे बंदौ संत समान चित हितय हित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो संत सरल चित जगत हित
जानि सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानकी सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। काम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सन। सहस बदन सुमरो यस गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर दिक्पाल जहाँ। कवि कोविद कहि सकै तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवार। बहुत नया क्या बिनु पैसार सब सुख लहै तुम्हारे शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे।
सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भाव जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरहि हनुमत से सर्व सुख कर संकट कट मिटै सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर कोई छोटाई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोले सियावर रामचंद्र की जय। मेरे मन में बसे हैं 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 मेरे मन में बसे हैं
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वेशपत्यादि हेतवे तापत्रविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हम लोग श्री राम भगवान के अपने जन्मभूमि में प्रतिष्ठित हो जाने के उपलक्ष्य में अपने आश्रम में भी खुशी मना रहे हैं। तो उन्हीं के नाम से थोड़ा संकीर्तन कर ले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई भागलपुर के प्रांगण में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम अपने नवनिर्मित महल में प्रतिष्ठित हो गए हैं। हम भारतवासियों के लिए, खास सनातन धर्मावलंबियों के लिए, या आधुनिक भाषा में कहो तो हम हिंदुओं के लिए बड़े ही गौरव की बात है। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष हैं। हम भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए राम कृष्ण भगवान शिव ये एक परमात्मा के अवतार के रूप में माने जाते हैं। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष हैं। हम भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए राम कृष्ण भगवान शिव ये एक परमात्मा के अवतार के रूप में माने जाते हैं। हम सभी को बहुत खुशी हुई। हम सभी को मतलब सनातन धर्मावलंबियों को, केवल भारत के रहने वाले हिंदुओं को ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, भारतवासी है, भारतवंशी है, सबको खुशी हुई है और सभी जगह खुशियाँ मना रहे हैं। तो भगवान राम को कैसे भूल सकते हैं? वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी अस्मिता है। और कबीर पंथ भी उससे अलग नहीं है। जैसे भगवान राम की आराधना करने वाले स्वामी रामानंद जी, सद्गुरु कबीर साहब उन्हीं के शिष्य थे। इस इतिहास को तो कोई मिटा नहीं सकता ना, कि कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और स्वामी रामानंद जी सनातन धर्मी थे, सनातन धर्म के प्रचारक थे, कट्टर सनातनी थे। सद्गुरु कबीर साहब उन्हीं के शिष्य बने। यह तो हम कह सकते हैं कि कबीर पंथ स्वामी रामानंद जी के पंथ से ही, संप्रदाय से ही निकली हुई एक शाखा है, इसलिए उनसे अलग नहीं है। सनातनी का मतलब क्या होता है? जो सनातन धर्म को मानता है। सनातन धर्म का मतलब जो धर्म अनादि से है,
जो धर्म अनादि से, सब दिन शुरू से है जो धर्म, उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखो तो जब इस्लाम यहाँ नहीं आया था, भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन जब नहीं हुआ था, आज से 1200 वर्ष पूर्व, यहाँ कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म। तो जब इस्लाम यहाँ आया तब आया। ईसाई जब यहाँ आए तब ईसाई धर्म हुआ। तो ईसाई धर्म के भारत में आने से पहले, इस्लाम धर्म को भारत में आने से पहले यहाँ कौन सा धर्म था? उस समय जो धर्म था वह धर्म सनातन धर्म। धर्म में जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसमें कुछ कुरीतियां आ गई, कुछ जो है खामियां आ गई, जिसके चलते कुछ लोग जो हैं सनातन धर्म से कट करके अलग होने लगे। इसके बाद कहने का भाव यह है कि सनातन धर्म, प्राचीन धर्म जो हमारा है भारतवर्ष का, भारत भूमि का, और भारतवर्ष जो आज भारतवर्ष है ये नहीं, अखंड भारत। अखंड भारत जो था आज से 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, उस भारतवर्ष का जो धर्म था वो सनातन धर्म था। जिस धर्म का कभी नाश होता ही नहीं है। इतने आतंकी आए, उपद्रवी आए इस धर्म को नष्ट करने के लिए, लेकिन यह धर्म नष्ट नहीं हुआ। किसी न किसी तरह से यह धर्म चलता ही आ रहा है। आप मानते हो कि कबीर साहब हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, तो कई ठो मुस्लिम मोहल्ले में कभी आपने जाकर के कबीर आश्रम बनाया, कई ठो मुसलमान को आपने कबीरपंथी बनाया है। कबीरपंथी जो भी बनता है वो हिंदू ही बनता है। कबीरपंथी का एक कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? हम लोग वैष्णव, क्या है? वैष्णव। प्रतिबंध है, सबसे बड़ा प्रतिबंध कि हम लोग वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब होता है, जो प्रचलित अर्थ में, जिस अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, वैष्णव का मतलब शुद्ध शाकाहारी। वैष्णव का मतलब शुद्ध शाकाहारी, शाकट का मतलब मांसाहारी। इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। वैसे वैष्णव का जो शास्त्रीय अर्थ है वो अर्थ है जो विष्णु की पूजा करता है। जो भगवान विष्णु की पूजा करता है वो वैष्णव। जो शक्ति माने दुर्गा काली की पूजा करता है वो शाकट, शाक्त कहते हैं उसको। लेकिन प्रचलित अर्थ जो है वो अर्थ यही है कि वैष्णव का मतलब शाकाहारी और शाकट का मतलब मांसाहारी। कबीरपंथ की विशेषता यही है, और यह कबीरपंथ की विशेषता आज है, लेकिन यह पहले सनातन की विशेषता थी। लेकिन सनातनी में जब मांसाहार प्रवेश हो गया तब जाकर के कुछ लोग उससे अलग हुए। सबसे पहले वैष्णव धर्म किसने चलाया? स्वामी रामानंद ने। जो सनातन में मांसाहार की प्रवृत्ति आ गई थी, उस मांसाहार की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए स्वामी रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। और उसी वैष्णव संप्रदाय से स्वामी रामानंद जी के शिष्य कबीर साहब हुए। कबीर साहब क्यों गए वैष्णव स्वामी रामानंद जी के पास? स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब गुरु क्यों बनाए? उस समय तो और बहुत बड़े बड़े विद्वान सब थे,
बड़े बड़े संत लोग थे, लेकिन कबीर साहब स्वयं परमात्मा के अवतार थे। लेकिन गुरु मर्यादा को रखने के लिए गुरु बनाना था उनको। सुबह भी उन्होंने चयन किया कि नहीं, स्वामी रामानंद जी ही गुरु बनाने के लायक है। क्यों? क्योंकि जो सनातन धर्म में खामियां हैं, ये मांसाहार, उसको स्वामी जी विरोध करते हैं और वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इनके साथ मिल करके हमको अपने विचारधारा का प्रचार करने में बनेगा। इसलिए कबीर पंथ सनातन धर्म से अलग नहीं है, सनातन धर्म की एक शाखा है। विचार में तो भाई एक पिता के 5 बच्चे होते हैं, पांचों के विचार में कुछ ना कुछ अंतर होता है और उसमें सही और गलत देखा जाता है। तो कबीर पंथ जो है शुद्ध सनातनी पंथ है। कहो कि शुद्ध सनातनी पंथ यदि कोई है तो वह कबीर पंथ है। आज देखो कई राज्यों में छुट्टी किया गया है, कहीं पूरे दिन का, कहीं आधे दिन का। साथ ही साथ आज मांसाहार की बिक्री और खान पान पर रोक लगाया गया है। अब देखो सनातन धर्म का सही चीज यह है, तभी तो आज के दिन मांसाहार बिक्री पर, खरीद बिक्री पर रोक है। इसका मतलब सनातन धर्म का मूल चीज है वैष्णव धर्म, और उसको हम अक्षरशः कबीरपंथी, हम कबीरपंथी इसको मानते हैं और इस पर चलते हैं। इसलिए सनातन, शुद्ध सनातनी यदि है तो वो कबीरपंथी है। क्योंकि और सनातनी तो कहलाता है लेकिन मांस मछली खाता है। अब एक दिन नहीं खाएगा तो क्या वो सनातनी हो गया? जीव हत्या करने वाला वो सनातनी नहीं हो सकता है। लेकिन उस अर्थ में एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक धार्मिक अर्थ है, फिर एक ऐतिहासिक अर्थ है, राजनीतिक अर्थ है। तो भगवान राम हमारी पहचान है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं। हम लोग कहते हैं ना, अभी कथा में मैंने कहा था इस बात को कि सतयुग में नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आए थे, त्रेता में राम भगवान के रूप में आए थे परमात्मा, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए थे और कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के रूप में आए। तो आज तक अभी कोई भगवान अवतार लिया है क्या? नहीं हुआ। कल की अवतार होगा तो कलयुग के अंत में होगा। युग के रूप में, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब का अवतार हुआ है। बड़ी खुशी हुई सभी को कि हमारा अयोध्या में भगवान राम अपने महल में चले गए। वो जो गुलामी की प्रतीक था वो प्रतीक समाप्त हुआ और भगवान राम तो सबके हृदय में बसते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी बीजक में जगह जगह पर राम का नाम लिए। भजन भी हम लोग गाते हैं तो राम शब्द बहुत मिलता है। राम भजासो जीता जग में, राम भजासो जीता रे। तो राम शब्द का प्रयोग साहब ने भी अपने पदों में बहुत किया है।